So hi guys, this is Shreyashi and welcome back to my YouTube channel। तो आज मैं निकली हूँ अपनी दो बहनों के साथ मार्केट एक्सप्लोर करने। तो बेसिकली इट इज़ अ डे आउट विथ सिस्टर्स। हालांकि हमारा कोई प्लान था नहीं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि शाम बर्बाद करने से अच्छा हम घूमने निकल जाए। मार्केट तो हम आ गए थे, पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी। हम गए थे रोहिणी सेक्टर 18। वहाँ जाके सबसे पहले हम गए मेडिसिन शॉप, क्योंकि तान्या दी को कुछ मेडिसिन्स लेने थे। फिर तान्या दी ने कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनाइज़र्स ली और फिर हम निकल गए अपने मेन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जो कि था बुद्ध बाज़ार। पैदल जाना हमारे लिए तो पॉसिबल था नहीं, इसलिए हम लोग गए थे टोटो से। ऑल्दो ज़्यादा दूर नहीं था, बट अगर पैदल मार्च करते तो थक जाते, और ऐसे भी मार्केट के अंदर तो पैदल ही चलना था, तो अभी से ही पैरों को क्यों थकाना। वैसे दिल्ली आके मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया है कि यहाँ हर दिन अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मार्केट लगते हैं। तो वैसे ही आज वेंसडे है, तो बुद्ध बाज़ार लगा हुआ है। तो मार्केट पहुँच के हमने घूमना स्टार्ट किया। फिर एक दो स्टॉल्स पे गए। जो हमारा पहला स्टॉल था वो था कप्स एंड ग्लास का, ग्लास आइटम्स का। तो तान्या दी को लेना था कुछ टी कप्स, तो दीदी और वो मिलके शॉर्टलिस्ट करने लगे और मैं साइड लाइन हो गई, क्योंकि मेरी पसंद जनरली किसी को पसंद नहीं आती, पर मेरी चॉइस ना इतनी भी ख़राब नहीं है। तो मैं बस वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि मार्केट जाने का मेरा मेन मोटिव कंटेंट बनाना होता है। शॉपिंग तो कोई भी कर सकता है, राइट? ओके, तो आगे बढ़ के हम लोग ने फुटवेयर्स देखा और उसके बाद वापस से दूसरी कप्स एंड ग्लासेस के शॉप पे आ गए, क्योंकि जो पहला वाला स्टॉल था उस पर किसी को कुछ पसंद नहीं आया। तो यस, अब यहाँ वाले स्टॉल पे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा, फिर ले लिए, और उसके बाद हम लोग गए थे आगे। तो हमें दिखा था पायल, और तान्या दी और दीदी ने पायल लिया, बट मैंने नहीं लिया। पायल नहीं, एंकलेट था वो, यस। ओके, सो उसके बाद फिर हम लोग गए एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ पे बस मेकअप आइटम्स था और नेल्स थे, बिंदीज थी, मतलब जो हमारे मेकअप वगैरह में या फिर एक्सेसरीज़ कह लो, ऐसी चीज़ें थी। तो वहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी। हमने वहाँ से कुछ क्रीम्स या लिपस्टिक्स वगैरह नहीं लिया, क्योंकि सभी को पता है कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होती है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, पर वो सारी प्रोडक्ट्स लेने को नहीं होती है, वरना फिर आपका चेहरा ख़राब भी हो सकता है। सो यस, हमने कुछ बिंदीज़ लिए थे, कुछ नेल्स लिए थे, वगैरह वगैरह लिए थे, और इतने में ही काफ़ी ज़्यादा बिल बन गया था। प्रोडक्ट्स तो बस वहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के थे, कुछ 50 का था, उससे ज़्यादा था नहीं, पर हमने फिर भी 250 तक का बिल बनवा लिया था। और यहाँ पे इतनी सारी लिपस्टिक की शेड्स थी ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पर क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं नहीं, तो लिप्स भी बेकार कर देगा इसको लगाने के बाद। तो हमने पेमेंट कर दिया और अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं घर की तरफ। बट रास्ते में गोलगप्पा दिख गया था, तो हमारा मन ना आगे पीछे हो रहा था कि खाए या नहीं खाए। बट फिर फाइनली एक डिसीजन पे आ गए कि चलो खा ही लेते हैं, दिल्ली का गोलगप्पा टेस्ट करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमें गोलगप्पे खाने को मिला, क्योंकि ये जो भैया थे ना, ये सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात और हमें खिला ही नहीं रहे थे। बट फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमें भी गोलगप्पा खाने का मौका मिला, एंड मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि फीका फीका सा लग रहा था यार। तो खाने के बाद हम घर चले गए थे। सो दैट्स इट। ओके, बाय, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।